स्वागत है जी आप सभी का। एक बड़ा ख़ास टॉपिक है। जसमीत सिंह भाटिया जी लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपिक है कि इंडियन स्टूडेंट्स को किन किन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकती है। तो इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा की किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। क्या ये यूनिवर्सिटीज़ अफोर्डेबल हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट एजुकेशन लेंगे, ख़ास तौर पे डिग्री प्रोग्राम में अगर जाएंगे। इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। 9041390412 इस नंबर पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित अपना सवाल भेज सकते हैं। आपको अप्लाई करना है या आपको रीअप्लाई करना है तो आप अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं info@landmarkimmigration.com। आपका सारा जो मैसेजेस हैं वो सीधे जसमीत जी को एक्सेस होते हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में आसानी से जा सकते हैं, जो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें जिनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वो भी, और जिनमें कंपटीशन कम है वो भी। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हम जा सकते हैं और लैंडमार्क इमिग्रेशन कितनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ सीधे जुड़ा हुआ है? सो मोर देन 20 कैनेडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वी रिप्रेजेंट, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना हो गई, फिर उसके बाद ब्रॉक यूनिवर्सिटी हो गई, ट्रेंट यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गई, अल्गोमा यूनिवर्सिटी तो एक्सक्लूसिवली नॉर्थ इंडिया में लैंडमार्क के पास ही है। इसके अलावा बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रूंसविक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। नोवा स्कोशिया में होने के साथ साथ एक अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रूंसविक के जो रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर एरन, वो 16 तारीख को लैंडमार्क के ऑफिस मोहाली ऑफिस होंगे 2 बजे। सो आप उनको मिलना चाहते हैं, अपनी असेसमेंट कराना चाहते हैं तो ज़रूर मिलें। एंड उसके अलावा भी मैं बात करूं तो लिस्ट बहुत लंबी है। सो आप हमारे ऑफिस विज़िट करें तो हम आपको गाइड करेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, कौन सी एडमिशन लेना चाहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि राइट नाउ यूनिवर्सिटीज़ में भी जो सीट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट सीट इन ए यूनिवर्सिटी राइट नाउ। इफ़ यू टेल मी कि मेरे को जनवरी इनटेक चाहिए तो काफ़ी सारी सीट्स लिमिटेड हैं और सीट्स ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी हैं। सो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी में भी देख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अपना जो केस है वो अप्लाई करें। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ का बेनिफिट क्या रहता है सीधे तौर पे अगर हम कॉलेज से कंपैरिजन भी करें, और जब हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं स्टूडेंट्स को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊंगा कि देखो यूनिवर्सिटी का बेनिफिट ये होता है कि ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो को-ऑप होते हैं। सो अगर कोई 4 साल की बैचलर डिग्री लेता है तो उसके अंदर कम से कम नहीं तो 3 सेमेस्टर वो को-ऑप पढ़ता है, तो स्टूडेंट के पास एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है। एंड काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जब वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है तो बच्चा जैसे ही बैचलर करके निकलता है उसको एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब मिल जाती है, जो कि डिप्लोमा में वाइट कॉलर जॉब मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। सो उसको एक वाइट कॉलर जॉब की वो उम्मीद रख सकता है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि वो कैसा परफॉर्म करता है, कैसा है उसका प्रोफेसर्स के साथ रिलेशनशिप्स हैं, कैसे असाइनमेंट्स वो करता है। एंड सेकेंडली देखो, अगर आपके पास 3 या 4 साल की आप बैचलर डिग्री कर रहे हो तो उसके बाद जब आप जॉब के लिए जाते हो तो यू विल हैव मोर नॉलेज टू गेट अ गुड जॉब। सेकेंडली 4 साल का एक्सपोजर एज कम्पेयर टू 2 years एक्सपोजर इज़ ग्रेट। कनाडा में अगर आप 4 साल पढ़ाई करते हो या 3 साल पढ़ाई करते हो तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन PR ऑल्सो। आपको PR में भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं इस चीज़ के। सो 4+3 या 3+3 मतलब आप 6 साल कनाडा रह रहे हो या 7 साल कनाडा रह रहे हो, ऑब्वियसली उसका ऑल इन ऑल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। सो आई विल मोटिवेट जो स्टूडेंट्स के 70% एंड अबव मार्क्स हैं, they can look at university option because universities में there are the growth is immense। जैसे यूनिवर्सिटी फ्रेजर वैली हो गई तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली अप्लाई कर सकते हैं, सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, सेंट मैरीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ब्रैंडन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सो लिस्ट बहुत ही लंबी है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। सो लैंडमार्क इमिग्रेशन के पास स्कॉलरशिप्स ऑल्सो अवेलेबल, जैसे लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है, ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स हैं, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में स्कॉलरशिप है, अल्गोमा में स्कॉलरशिप है। सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफर स्कॉलरशिप्स डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर एंड योर IELTS स्कोर। सो यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करेंगी, आपको स्कॉलरशिप भी देती हैं। बिल्कुल ठीक है।
तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए सर आर्ट्स का स्कोर या प्रोफाइल किस तरह का होना? अंडर ग्रेजुएट की अगर बात करूं तो 6.5 नो बैंड लेस देन 6 नॉर्मली यही चाहिए होगा स्कोर। बट अल्गोमा यूनिवर्सिटी 6 ईच भी एक्सेप्ट कर रही है। सो अल्गोमा यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी विच इज एक्सेप्टिंग 6 ईच for undergraduate and postgraduate courses. So Trinity Western University is a great place to study again in Langley. वहाँ पे आप मास्टर्स इन एजुकेशन, मास्टर्स इन मैनेजमेंट और MBA, मास्टर्स इन हेल्थ केयर जैसे प्रोग्राम कर सकते हो। बट द रिक्वायरमेंट इज 7 ईच। वहाँ पे जो डायरेक्ट एंट्री की रिक्वायरमेंट है 7 ईच की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपके कम स्कोर होंगे तो फिर आपको एक इंग्लिश का 4 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। देन यू कैन स्टडी योर नेक्स्ट जो मेन स्टडीज़ हैं। सो ये रिक्वायरमेंट्स रहती है। नॉर्मली MBA की रिक्वायरमेंट भी 6.5 नो बैंड लेस देन 6 रहेगी। और अगर आपके कम होंगे तो MBA में आपको एडमिशन मिल सकती है, बट आपको इंग्लिश का कोर्स लगता है। बिल्कुल ठीक है। तो बड़ी क्लैरिटी से यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया, इंडियन स्टूडेंट्स किन किन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, आर्ट्स का स्कोर क्या होना चाहिए, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, स्कॉलरशिप कितने तक मिल जाती है हमारे स्टूडेंट्स को जसमीत जी? तो इट डिपेंड करता है। नॉर्मली जो लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है वो तो $60,000 ऑफर करते हैं, $60,000 अगर आपके 90% से ऊपर है। अल्गोमा यूनिवर्सिटी $20,000 ऑफर करती है। और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी स्कॉलरशिप 10 से $15,000 तक रहती है। सो डिपेंड करता है स्टूडेंट के मार्क्स और आईलेट स्कोर पे। अच्छा, जो स्कॉलरशिप है वो 10+2 के बाद ही मिलती है या ग्रेजुएशन के बाद भी मिलती है? ग्रेजुएशन के बाद तो एडमिशन मिलना ही बहुत मुश्किल है। मास्टर्स में एडमिशन मिलना इज़ रियली टफ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट में आप MBA में एडमिशन ले सकते हैं, ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ रन कर रही हैं, जैसे ट्रेंट यूनिवर्सिटी, उनमें एडमिशन मिल सकती है। बट मास्टर्स में अगर टर्न अराउंड टाइम बोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है एडमिशन्स का, तो वो बहुत टफ है। अंडर ग्रेजुएट में ही स्कॉलरशिप्स मिल पाएंगी। जी चलिए, थैंक यू सो मच। सो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक प्रोग्राम में नहीं दी जा सकती। सो जसमीत जी ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। कोई भी अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है तो व्हाट्सएप करें 90413 90412। जसमीत जी की टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और आपको सजेशन करेगी और आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम्स सजेस्ट होंगे। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।